जनवरी 2025 से पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे हैं। ये हमारा क्लास नंबर 5 है। ओके, ऑलरेडी 4 क्लासेस अपलोडेड है। आप अगर देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन पे चेक करिए। ओके, लिंक गिवन है जहाँ पे आपको हर एक क्लासेस मिल जाएगा। मैथ्स एंड रीजनिंग करके पीवाईक्यूज प्लेलिस्ट है। ओके, देखो आज जो हम मैथ्स रीजनिंग से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे 9 जनवरी 2025, और ये फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। ये रहा पहला क्वेश्चन हमारा, जो कि नंबर सीरीज से है। तो देखो यहाँ पे जो नंबर गिवन है 1, 7, 25, 61, इस तरह से नंबर गिवन है। तो देखो 1, 7, 25 और ये रहा 61। ठीक है, हमें यहाँ से जो कि नेक्स्ट वाला टर्म फाइंड करना है। ठीक है, तो इस नंबर को देखो, देख के हमें मालूम हो रहा है कि ये स्क्वायर का आसपास का नंबर है। ठीक है, देखो 64 तीन ही कम है, तो 64 मतलब ये 4 का है क्यूब और माइनस है 3। 4 का क्यूब 64 माइनस 3 मतलब 61 आ गया। इसी तरह से ये है 2 का क्यूब, सॉरी 3 का क्यूब। ठीक है, ये है 3 का क्यूब, 3 का क्यूब माइनस 2 है। 3 का क्यूब कितना होता है 27, माइनस 2 करते हो तो 25 आ जाएगा, है ना। और इसी तरह से 2 का क्यूब है माइनस 1 है, 2 का क्यूब 8 माइनस 1 तो 7 आ गया। इसी तरह से 1 का क्यूब माइनस 1 कर देते हो तो 1 माइनस, सॉरी 0 करते हो तो 0 मतलब 1। ठीक है, तो ये रहा हमारा जो कि पैटर्न। तो नेक्स्ट क्या आएगा, 5 का क्यूब आएगा माइनस 1, 2, 3, इस तरह से, मतलब यहाँ पे 4 माइनस होगा तो 125 माइनस अगर 4 कर देते हो तो ये आंसर आ जाएगा हमारा 121, जो कि ऑप्शन नंबर 3 पे है। ठीक है, आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि कोडिंग डिकोडिंग से है। ठीक है, कहा है कि इन ए सर्टेन कोडिंग स्कीम क्लास एंड केबिन आर कोडेड एज, इस तरह से अगर रेस्पेक्टिवली कोड है क्लास और केबिन का, तो हमें निकालना है क्या, व्हाट विल बी द कोड फॉर टेबल। ओके, कह रहा है कि क्लास क्लास का कोड है एक्स ओ जेड एच एच। ओके, और केबिन सी ए बी आई एन, केबिन का कोड है एक्स ओ जेड, सॉरी एक्स जेड वाई। ओके, ये रहा जो कि एक्स जेड वाई आर एम। ठीक है, इस तरह से कोड गिवन है, तो हमें निकलना है क्या, टेबल का, TABLE। तो देखो ये ना रिवर्स जो लेटर है, अगर 26 लेटर है, इसे 13 13 पार्ट में डिवाइड करके आप साइक्लिक फॉर्म में लिखते हो इस तरह से, ABCDE FGHIJKLM, ये रहा 30 लेटर। फिर इसके नीचे ही लिखो NOPQRSTUVWXYZ। तो देखो ए के नीचे जेड है ना, तो ए के नीचे जेड दोनों बार ही है, मतलब रिवर्स है, तो यहाँ पे जेड आएगा। टी के नीचे कौन सा लेटर आएगा, टी के नीचे जी आएगा क्योंकि रिवर्स है, तो जी जेड। ओके, जी जेड ऑप्शन नंबर 4 में है, तो ऑप्शन नंबर 4 ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी के नीचे वाई आएगा, देखो बी के नीचे आ गया वाई, एल के नीचे ओ आएगा, ई के नीचे आएगा भी। ठीक है, इस तरह से मिल गया हमारा ऑप्शन नंबर 4, रिवर्स लेटर वाला पैटर्न था इसमें। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में कहा है कि देयर आर एक्स ट्रीज एंड वाई पैरट्स। ओके, ट्री है जो कि एक्स और पैरट जो कि है वाई। ठीक है, कह रहा है इफ ऑन ईच ट्री ओनली वन पैरोट इज सिटिंग, अगर हर एक पेड़ पे एक पैरोट बैठता है। ओके, तो होता है क्या, वन पैरोट रिमेनिंग विदाउट ट्री, तो एक ऐसा पैरोट है जिसको ट्री नहीं मिल पाता, है ना, ट्री नहीं मिल पाता। तो जो कि एक्स प्लस वन अगर होता तो जाके पैरोट के बराबर होता, है ना। समझिए बात को, एक ऐसा पैरोट है जिसे ट्री नहीं मिल पाता, कब, जब हर एक पेड़ पे एक एक पैरोट बैठता है। तो मतलब अगर और एक ज्यादा ट्री होता तो ये इक्वल हो जाता, इसलिए ट्री के साथ एक प्लस कर दिए। समझ में आया, एक्स माइनस वाई यहाँ से मतलब -1, इस तरह से भी हम लिख सकते हैं इसे। ठीक है, और दूसरे कंडीशन में कह रहा है कि इफ ऑन ईच ट्री टू पैरोट्स
आर सिटिंग, अगर हर एक पेड़ पे दो दो पैरट अगर सिटिंग करता है, ठीक है, तो वन ऐसा ट्री होता है जिसे पैरट नहीं मिल पाता। तो देखो ये तो अब ट्री और पैरट इक्वल है, ठीक है, तो इसी कंडीशन से हम लेते हुए क्या करेंगे, यहाँ पे देखो नेक्स्ट कंडीशन में जो कि बराबर करेंगे। ओके, तो देखो एक ऐसा हो जाएगा जो कि पैरट नहीं मिलेगा, ठीक है, इसे माइनस कर दो, तब अब इस तरह से माइनस कर दो। ओके, मतलब इस बार क्या हो रहा, पेड़ ज्यादा हो गया है ना, तो एक माइनस कर दिए। तो कंडीशन क्या था, दो दो अगर बैठता है तो इसलिए हम इस तरह से भी लिख सकते हैं इसे। तो 2x-2, ये रहा y। अब 2x-y तो जाकर 2 होगा। तो ये एक कंडीशन मिला, ये एक कंडीशन, इसे सॉल्व करो। x-y इक्वल्स टू -1 और 2x-y तो जाके हमें मिला 2। चेंज कर दो साइन को, ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से हमें x मिलेगा और माइनस माइनस प्लस होगा, लेकिन साइन जो है माइनस ही रहेगा, ठीक है। x का वैल्यू कितना आया, 3 आया, कैंसिल कर दो, x का वैल्यू 3 आया। इक्वेशन में x का वैल्यू रखते हैं, ठीक है, यहाँ पर रखते हैं। तो 6 माइनस वाई इक्वल्स टू 2, तो y का वैल्यू कितना आएगा, 4, ठीक है, मतलब 3 और 4, ये है 3, ये है 4। ओके, सी डी हो जाएगा जो कि करेक्ट आंसर। ट्री है 3, पैरोट है 4। क्लियर, समझ में आया। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ए मैन रोज इन स्टिल वाटर एट अ सर्टेन स्पीड, जो कि v किलोमीटर पर आवर है, ठीक है, मतलब स्टिल वाटर में स्पीड गिवन है। ओके, स्टिल वाटर का स्पीड कितना है, v किलोमीटर पर आवर। ही टेक्स as much as time to cover 2 kilometer distance upstream as he takes time to cover 3 kilometer distance downstream। upstream में 2 किलोमीटर, डाउनस्ट्रीम में 3 किलोमीटर जाने को एक ही टाइम लग रहा है, ठीक है, इस तरह से कहा कहा है। इफ ही if the speed of the stream is 2 किलोमीटर पर आवर, अगर स्ट्रीम स्ट्रीम का स्पीड 2 किलोमीटर पर आवर है, तो हमें y का वैल्यू पता करना है, सॉरी v का वैल्यू पता करना है, ठीक है। तो देखो अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम, अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम, इनका टाइम को इक्वल कर दो, क्योंकि एक ही टाइम लग रहा है ना। तो ये है 2 किलोमीटर अप स्ट्रीम में जा रहा है, तो अप स्ट्रीम का स्पीड क्या होता है, अप स्ट्रीम का स्पीड होता है, माइनस कर देना, ठीक है, स्टिल वाटर माइनस जो कि डाउन स्ट्रीम का स्पीड है। और डाउन स्ट्रीम का स्पीड किस तरह से निकल पाते हो, स्टिल वाटर प्लस स्ट्रीम का स्पीड प्लस करने से मिलता है हमें, ये स्पीड आ गया और ये डिस्टेंस हमारा है, अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम में कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है ना, ये क्वेश्चन में कह रखा है। तो टाइम निकाल लो डिस्टेंस बाय स्पीड करके, ठीक है, अप स्ट्रीम में 2 किलोमीटर जा रहा है, स्पीड v-2, इसी तरह से इक्वल कर दो 3 को v+2, इसे निकाल लो, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो तब भी आ जाएगा, या तो वैल्यू पुट मेथड से भी, तो हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकलते हैं। 3v-6 इक्वल्स टू 2v+4, 3v-2v इक्वल्स टू 4 प्लस जाएगा 6, तो x इक्वल्स टू हो जाएगा 10। नंबर 1 करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ओके, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया। ओके, v का वैल्यू क्या आया, 10, मतलब 10 किलोमीटर पर आवर, जो कि स्टिल वाटर का स्पीड है। बहुत ही सिंपल था, इजी था, है ना। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन, यहाँ पे क्या निकलना होगा हमें, द सॉरी अरेंज द फॉलोइंग हाउस होल्ड्स ए बी सी डी इन टर्म्स ऑफ इंक्रीजिंग, ठीक है, किस तरह से हमें अरेंज करना है, इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग में इस टर्म्स को हमें लिखना है क्या, परसेंटेज ऑफ एक्सपेंडिचर, जो कि एक्सपेंडिचर गिवन है, ई मतलब एक्सपेंडिचर, ठीक है, देखो यहाँ पे इंडिकेट करके दिया है, जो कि एक्सपेंडिचर है ये कितना परसेंटेज है विथ रिस्पेक्ट क्या, इनकम, टू देयर इनकम। ओके, जितना भी हाउस होल्ड है उनका इनकम जितना हो रहा है, एक्सपेंडिचर जितना हो रहा है, तो एक्सपेंडिचर कितना परसेंटेज है जो कि मिलेगा हमें, उसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। तो ए के लिए निकालो, ए का एक्सपेंडिचर क्या है, 4 लाख, इनकम कितना था, 5 लाख, तो ये परसेंटेज में कितना है। ओके, एक्सपेंडिचर परसेंटेज में कितना है, तो 20 बार में कैंसिल हो गया, तो मतलब 80% है। बी का निकालो, बी का देखो 4.5 एक्सपेंडिचर है, इनकम 6 है। ओके, 100 मल्टीप्लाई कर दो तो आ जाएगा
यहाँ पे 10 रख दो, ये हटाओ, एक जीरो कैंसिल, 3 बार में जाएगा 2 और ये 15, ये 2 5 बार में जाएगा, मतलब ये 75%। ओके, सी का देखो कितना है, 5 लाख एक्सपेंडिचर, इनकम 8 है, मल्टीप्लाई कर दो 10, तो ये जाएगा 4 2 बार में, 4 25 बार में, तो 125 डिवाइडेड बाई 2, मतलब ये 62.5% है। क्लियर। डी का देखो कितना है, डी का 3.2 है एक्सपेंडिचर, 4.8 है इनकम, परसेंटेज में कितना आएगा, सेम प्लेस पे पॉइंट है तो हटाओ। ओके, 8 बार में डायरेक्ट कैंसिल कर दो, 6 बार में, और ये 4 बार में जाएगा तब, और 2 बार में कैंसिल करते हो इस तरह से, तो आपको मिलेगा 200 डिवाइडेड बाई 3, यानी 66.6%। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको लिखना है, मतलब सबसे छोटा आगे लिखो, सी 62% है, फिर डी आएगा 66%, फिर बी आएगा जो कि 75% है, और 80% जो कि ए है। तो ये देखो ऑप्शन में मैच कराओ, सी डी बी ए ऑप्शन 3 पे है, ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर हो गया। ओके, आई होप आपको ये पूरा क्वेश्चन समझ में आया। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसी तरह शिफ्ट वाइज सॉल्यूशन के साथ।